हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं तो आप सभी को आया होगा भरपूर मजा। सबका हुआ जहां बूम बूम पटाखा। मार्केट एक गैप अप ओपनिंग देता है 70,731 की, और वहीं से एक बार नीचे की साइड की डायरेक्शन पकड़ता है और लो बनाता है 70,537 का, और फिर से ऊपर की साइड आता है। हालांकि जिगजैग वाला दिन रहा है। मार्केट की क्लोजिंग होती है 1762 की। हालांकि निफ्टी हमें चाहे वोलेटाइल देखने को मिला हो, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में आज हमें जो जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है, बस की मजा ही आ गया। और तभी आप लोगों से एक बार डिस्कस हुई थी आज से 2 दिन पहले की वीडियो में कि मार्केट एक ऐसी रेंज पर आ चुका है, चाहे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लेकिन अगर मार्केट को बाउंस बैक आना है तो यहीं से आना पड़ेगा। हमारे रिस्क रिवार्ड रेशो के फेवर में यही हमारे पास एक ऐसा एरिया आ जाता है जहां पर एक अच्छा मौका मिल सकता है स्विंग ट्रेडिंग का। मैं ये नहीं कह रहा था कि वहां से नीचे नहीं जा सकता या हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो सकता था, लेकिन एक ऐसा जोन जहां हमारे लिए कंफर्टेबल हो चुका है कि जाने को हमारे पास 1 रुपया और आने को 3 रुपए, मतलब हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवर में आ चुका हो, तब हमें वहां पर हिम्मत करनी पड़ती है। हालांकि उस लेवल पर हिम्मत नहीं होती कुछ भी लेने की, लेकिन अगर ऐसे लेवल पर हम हिम्मत करते हैं हमारे रिस्क रिवार्ड रेशियो के फेवर में, तब हमारे पास वहां पर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। और छोटी सी बात है, सबको मालूम है, फिर भी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ अगर हम एफआई और डीआई डाटा की बात करते हैं तो एफआई ने आज फिर से 5500 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर डीआईएस ने 4500 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में सेलिंग का फिगर फिर से बढ़ा है, जो हमारे लिए और मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाता है। इसी के साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ भी ओपन करवाना हो, या कोई भी आप लोगों की क्वेरी हो, किसी भी रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक और उसी के साथ साथ हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। और उसी के अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन वहां पर जो भी मैं अपनी पर्सनल ट्रेड शेयर करता हूँ वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव होती है। वो कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं होती। अगर फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम कीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अडानी साहब की, उन्होंने ऐसा क्या जुगाड़ लगाया है ये वही जानते हैं कि आज उनका जो एफपीओ क्लोज होना था वहां पर वो एफपीओ ओवर सब्सक्रिप्शन में जाकर क्लोज हुआ है। आप जहां पर चेकआउट कर सकते हो, जहां पर अगर हम बात करते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट की तरफ से 1.26x टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ, और एचएनआई में 3.32, मतलब कि बिग एचएनआई में तो ये अल्टीमेट ही सब्सक्राइब हो चुका था 4.97x टाइम का। मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने ऐसा क्या जुगाड़ लगाया, लेकिन इन्होंने एक बार के लिए अपना एफपीओ को कामयाब किया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ऐसे टाइम पर निकाली गई थी कि पूरा का पूरा एफपीओ खत्म हो चुका था, जो हमारी पहले भी बात हुई थी। लेकिन अडानी साहब ने जहां पर कमाल तो कर दिया, और वैसे भी हम इंडियंस तो है ही जुगाड़ के पक्के, कोई ना कोई जुगाड़ तो हम लगा ही लेते हैं। और ये टोटल एफपीओ बढ़ चुका था 1.12x टाइम। क्या आप लोगों ने इस एफपीओ को अप्लाई किया है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं 1 यानी कि कल का दिन और होने वाला है बजट का दिन। और सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट एक बात समझते हैं, बजट के ना दो पहलू होते हैं। एक तो होता है आम आदमी का बजट, और दूसरा होता है हमारे देश का बजट। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखो, जैसे कि अगर मैं पिछले बजट की बात करता हूँ, पिछला बजट ना बहुत अच्छा था, लेकिन वो हमारे देश के लिए अच्छा था। अगर मैं वहां पर आम आदमी के लिए बात करूं तो वो बजट बिल्कुल ही खराब था, क्योंकि वहां पर आम आदमी के लिए ऐसी भी कोई भी बात सामने नहीं आई थी कि वो बजट आम आदमी के लिए अच्छा हो सके। लेकिन जो भी चीजें उस बजट में अनाउंस हुई थी वो देश की तरक्की के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और वहां पर वो बजट देश के लिए अच्छा हो गया था। अब अगर हम कल के लिए बजट की बात करते हैं, देखो कल के दिन बजट में क्या होता है, सबसे पहली बात बताता हूँ। कल के दिन ना जब बजट शुरू होगा, मार्केट को छोड़ दीजिएगा और सिर्फ बजट को सुनिएगा। दिन हमें हमेशा मिलते रहेंगे ट्रेड करने को, लेकिन जो हमारे देश के लिए, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट डे होता है, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है वहां पर उस बजट को ध्यान से सुनना।
तो हमें उस बजट को सुनना चाहिए। उस टाइम पे हमें मार्केट की तरफ नहीं देखना चाहिए। और ऐसा क्यों, वो मैं आपको बाद में भी बताऊंगा। और अगर हम बात करते हैं इस बजट में, अगर मान लो कि ऐसा कुछ होता है कि टैक्सेशन स्लैब में कोई छूट मिलती है या फिर एलटीसीजी वगैरह में भी कोई छूट वगैरह मिलती है, तो जो जो चीजें है ना हम आदमी के लिए अच्छी होने वाली है, वो तो जहां पर हम कह सकते हैं कि आम आदमी का जी ये बजट हो चुका है। अब देश के लिए अगर बजट रहता है या आम आदमी के लिए रहता है या दोनों के लिए रहता है, वो तो हमें कल बजट के दिन ही पता लगेगा। लेकिन आई होप कि ये बजट हम दोनों के लिए हो, मतलब कि आम आदमी के लिए भी हो और देश के लिए भी हो, क्योंकि हमारे लिए देश भी जरूरी है और देश के अंदर बैठा हर एक आम आदमी वो भी उतना ही जरूरी है जितना कि देश जरूरी है। और उसी के साथ अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं, टाइटल में आप लोगों ने देखा होगा ऑप्शन बाइंग की स्पेशल ट्रेड। तो सबसे बड़ी स्पेशल ट्रेड होने वाली है कल के दिन मार्केट से दूर, मतलब कि हमको मार्केट में ट्रेड करनी ही नहीं है। रीजन बताता हूँ। सबसे पहला रीजन तो होने वाला है कि कल के दिन मार्केट में होने वाली है बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी। क्या हमें वहां पर अच्छा प्रॉफिट नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन वहां पर अगर हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवर में ना रहा और हमारे रिवर्स में ट्रेड चली जाती है, तो वहां पर हमें उतना ही बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो हमें उस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारे पास मार्केट में कुछ ऐसे भी दिन होते हैं जहां पर हमें ट्रेड छोड़नी होती है, और वो दिन एक ऐसा ही होने वाला है कल का दिन। और सेकेंड रीजन बताता हूँ, प्रीमियम। अब प्रीमियम कैसे ये हमारा सेकंड फैक्टर हो चुका है। देखो कल के दिन ना मार्केट में रहेगा हैवी प्रीमियम, जिसकी वजह से हमें जो भी हम ऑप्शन की कॉल या पुट लेने की कोशिश करेंगे वो हमें काफी महंगी रेट पे मिलेगी। और जैसे 12 बजे के बाद या फिर 11 बजे के बाद ना वहां से प्रीमियम एकदम से डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, और वो भी एक अच्छी रेट में। तो वहां पर जब प्रीमियम इतनी तेजी से गिरेगा, तो अगर हमारे फेवर में भी वो डायरेक्शन जा रही होगी ना कॉल या पुट की, तो वहां पर हमारा प्रीमियम गिरने की वजह से हमें इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा और वहां पर हमें दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। इसलिए एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में तो मैं बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला हूं। यही रहने वाली है मेरी स्पेशल ऑप्शन बाइंग की ट्रेड, कि हमें कल के दिन फर्स्ट हाफ में ऑप्शन बाइंग में तो बिल्कुल भी काम नहीं करना है। अगर चलो फिर भी हम तो करेंगे सर, हम तो नहीं मानेंगे, हमें तो करना ही करना है, हमसे तो रहा ही नहीं जाता। अगर ऐसा है ना, तो 30 से 40 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस बिल्कुल भी मत लीजिएगा किसी भी साइड अगर आप ट्रेड ले रहे हो। वरना वहां पर अगर मार्केट में एक अच्छा मूव आया, क्योंकि बड़े बड़े मूव आने की उम्मीद है, किसी भी साइड आ सकते हैं और बड़े बड़े मूव आ सकते हैं, तो वहां पर हमें काफी कम दिक्कत हो। इसलिए हमारा स्टॉप लॉस 30 से 40 पॉइंट से ज्यादा का कभी भी नहीं होना चाहिए। हालांकि ये हमारी ऑप्शन बाइंग की स्पेशल स्ट्रेटेजी का यही रूल होता है कि 30 से 40 पॉइंट का मैक्सिमम स्टॉप लॉस ही होता है, और एटलीस्ट उस रूल को कल के लिए फॉलो करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर मैं फिर भी लेवल्स की बात करूं, वैसे मैं जनरली ऐसे दिन पर लेवल्स डिस्कस नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी अगर मैं लेवल्स की बात करता हूं तो 17,500 हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आती है, और रेजिस्टेंस निकल के आएगा 17,800 का। 17,700 का रेजिस्टेंस वीक हो चुका है, बिकॉज एक बार उसने कल ट्राई किया, 2 बार आज ट्राई कर चुका है, तो इसलिए 17,700 का रेजिस्टेंस वीक होने वाला है, और 17,800 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो इन सभी चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, वरना काफी ज्यादा दिक्कतें अगर होती हैं तो वो हमारे लिए, तो वो हमारी सेहत और जहां तक कि हमारी जेब, और इनफैक्ट सबसे बड़ी चीज हमारी मेंटलिटी को परेशान करती है, और हम फिर बाद में सारा दिन परेशान रहते हैं। तो उससे अच्छा है ना, बजट को सुनो। बजट सुनेंगे, हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा, और स्पेशली हमारे देश में और क्या क्या हो सकता है वहां पर हमारे ओपिनियन सामने आते हैं, तो उन सभी चीजों से ना सीखने की कोशिश करो। और जितना सीखोगे उतना पैसा बनेगा, ये बात की गारंटी होने वाली है। बिना किसी चीज को सीखे आप लोग किसी भी चीज में पैसा नहीं बना सकते हो, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।